हाँ जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज एक टॉपिक है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिस पे मैंने सोचा कि उस पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में या तो इन्वेस्टर्स हैं या स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और यूजुअली जो सबसे बड़ी गलती वो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो डेफिनेटली वो ब्रोकर से मिलते हैं और ब्रोकर से एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी, कि ब्रोकर का और इन्वेस्टर का एक कन्फ्लिक्ट है। वो कन्फ्लिक्ट क्या है कि जो ब्रोकर है उसको अपनी कमीशन से गर्ज होती है, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा कमीशन ट्रेड्स होंगे उतना ज़्यादा वो अपनी रेवेन्यू जनरेट करेगा। और जो इन्वेस्टर है वो मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए आया हुआ है। और इन्वेस्टर ने एक्चुअली अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका जो है वो उसको प्रॉफिट आएगा डेफिनेटली थ्रू द इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है वो दो किस्म का, एक ये कि एक तो वो ब्रोकर जो है वो आपको कोशिश करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करें, ताकि वो बाइंग और सेलिंग जब आप करें उस पर वो प्रॉफिट कमाएं। दूसरा ये इशू है कि ब्रोकर जो है, बहुत सारे ब्रोकर्स, मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ ज़िंदगी में जो ब्रोकर्स होते हैं। सम टाइम ब्रोकर्स को भी नहीं पता होता कि ये कंपनीज जो हैं जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं वो कंपनीज करती क्या है। ठीक है। इवन अगर कंपनीज का पता है तो उनको अपडेट नहीं है कि वो उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी की करंट पोजीशन क्या है। ब्रोकर ज़्यादातर आपको कोशिश करवाता है कि वो आपको लिक्विड स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करवाए, जो टॉप 30-40 कंपनीज होती हैं जो मोस्ट लिक्विड होती हैं। और ये जो मोस्ट लिक्विड कंपनीज होती हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप पुराने इन्वेस्टर्स हैं तो आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स पड़े होंगे जो आपने 4-5-6 साल पहले तो ट्रेड करते थे और वो बहुत लिक्विड होते थे। उनमें से कुछ स्टॉक्स आपके पास आज पड़े हुए हैं और वो आपसे ट्रेड ही नहीं होते, क्योंकि मार्केट में उनकी लिक्विडिटी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होती है जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं और शॉर्ट टर्म जो है वो लिक्विड स्टॉक्स की तरफ जाते हैं। ठीक है। मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि सब लिक्विड स्टॉक्स जो हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो लिक्विड स्टॉक्स टॉप टॉप जो 10-15 जो होते हैं वो यूजुअली आप देखेंगे 2-4 साल बाद वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो है मैनिपुलेशन के ऊपर, जो कि इससे थोड़ा सा हट के है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो हम लिक्विड स्टॉक की बात कर रहे हैं, कि जो लिक्विड स्टॉक हम कह रहे हैं कि 2-4 साल बाद चेंज हो जाते हैं, ये होता कैसे? होता कुछ ऐसे है कि मार्केट में, किसी भी मार्केट में, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स हों, लोकल मार्केट्स हों, इंडिया पाकिस्तान की कोई भी मार्केट हो, उसमें मैनिपुलेटर्स बैठे हुए होते हैं। ठीक है। अब वो मैनिपुलेटर्स इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि वो एक पूरा ग्रुप होता है, हो सकता है 5 लोगों का हो, 10 लोगों का हो, 20 लोगों का हो, मैं माइट भी उसके अंदर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी उसके अंदर हों, हेज फंड्स हों। तो ये लोग करते क्या हैं कि ये मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी को जिसको इन्होंने बाय करना होता है तो ये बहुत इनिशियल लेवल पर, बहुत नीचे के लेवल पर बाइंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता कि ये बाइंग हो रही है, और वो स्टॉक कहीं पे आपको किसी भी जगह पे हाईलाइट नहीं होता। 2-4-6 महीने, समटाइम साल, 1.5 साल के बाद वही स्टॉक जो है वो आप देखते हैं कि वो 3-4-5 टाइम्स बढ़ गया और आपको पता भी नहीं चला, और एकदम उसकी न्यूज़, अच्छी न्यूज़ कि जी ये होने लगा है मार्केट में, ये होने लगा है, ये स्टॉक ये है, जो है इसके अंदर ये अच्छी न्यूज़ आ रही है, स्टॉक के अंदर जो है रेवेन्यू ग्रोथ आने लगी है, और ये इस तरह की सारी स्टोरीज। और होता ही है कि वो जब तक आप उस मार्केट के अंदर, उस शेयर के अंदर देखते हैं कि लिक्विडिटी आ रही है, 2-4 महीने हो गए लिक्विड है स्टॉक, आप एंटर होते हैं तो तब तक वो मार्केट के अंदर बाइंग हो चुकी भी होती है। अच्छा, उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो ऊपर जाता है तो उसके बाद आप देखते हैं कि वो स्टेगनेंट हो जाता है शेयर। ठीक है, और उस लेवल पर मेरा मानना ये है कि उस लेवल पर ये जो बड़े बड़े स्पेकुलेटर्स होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है जो स्टॉक है जिस पे वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं, और इवेंचुअली आप देखते हैं कि आहिस्ता 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 कुछ अरसे के बाद वो स्टॉक आहिस्ता 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 नीचे आता है। अच्छा, इसमें दो 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 चीज़ें, जब ये स्टॉक एकदम ऊपर जाता है तो इन्वेस्टर में एक ग्रीड का फैक्टर होता है। ठीक है, तो वो ये चाहता है कि मैं कहीं ये मिस तो नहीं कर रहा किसी ऐसे शेयर को। ठीक है, तो वो उस ग्रीड के चक्कर में उस शेयर को बाय करने के लिए जाता है। इसी तरह जब ये जो स्टॉक है वो एक ख़ास लेवल पर आकर एक रेंज बाउंड हो जाता है, तो उस टाइम पर
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रहा होता है, ख़ास रेंज में होता है, तो एक फियर फैक्टर आ जाता है। इन्वेस्टर बेचना नहीं चाहता, उसको लगता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जहाँ से पे उसने बाय किया होता है यहाँ तो प्राइस उसके करीब होती है, या उससे थोड़ा नीचे होती है या थोड़ा ऊपर होती है। अब वो ऐसी जगह पे फंसा हुआ होता है कि ना वो बेच सकता है, और उसको फियर होता है कि ये ना हो मैं बेचूं तो ये ऊपर चला जाए, और इस तरह के फियर के सिचुएशन में वो होता है। और एकदम क्या होता है कि कुछ अरसे के बाद एकदम उस स्टॉक के अंदर एक लंबी डिप आती है, ठीक है, और उस टाइम पर वो इन्वेस्टर है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फियर की कंडीशन में है, और वो स्टॉक को बेचने चला जाता है। अच्छा, इस सारी कंडीशन में मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ। 2018 के अंदर मेरे पास एक स्टॉक था टेक्नोलॉजी का, जो कि बहुत ही एक मैं नाम नहीं लूँगा उसका। मैंने उसके ऊपर बड़ी रिसर्च की, उसके सारे 5-6 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, मैनेजमेंट का कमेंट, ऑडिटर के कमेंट्स, और वो सब चीज़ें पढ़ी। मगर जब मैंने उस स्टॉक को पब्लिकली रिसर्च करने की कोशिश की कि यार इसका क्या कोई न्यूज़, कोई डाटा कुछ मिले, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और ये नहीं कि एक आधा महीना, 2 महीने, पिछले 2-3 साल में उसकी कोई न्यूज़ नहीं थी। खैर, मुझे वो स्टॉक अच्छा लगा, मुझे लगा कि यार काफ़ी चीप स्टॉक है, मैंने वो स्टॉक बाय कर लिया और थोड़ा थोड़ा अकोमुलेट करता रहा। एवेंचुअली क्या हुआ कि कुछ 1-2 साल के बाद वो स्टॉक में एक बड़ी रैली स्टार्ट हुई, और हुआ ये कि वो स्टॉक जो है ना सिर्फ वो ऊपर गया, बल्कि जैसे वो ऊपर गया उसके बाद उसमें एक हर दूसरे दिन न्यूज़ कि जी ये स्टॉक ये है, इसका मर्जर हो गया, इसका ये हो गया है, इसकी सब्सिडरीज ने ये कर दिया। हालांकि वो स्टॉक पहले भी वैसा ही था, ठीक है, थोड़ा सा वीक था, बट कंसोलिडेटिंग जो कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर वो स्टॉक वो ग्रुप कंपनी थी, और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो मेरे जहन में तब भी ये बात है कि उस लेवल पर जब मैं तो थोड़ी थोड़ी बाइंग कर रहा था, उस टाइम पे स्पेकुलेटर्स जो थे वो उसको अकोमुलेट कर रहे थे, जहाँ पे उनको अच्छा कोई स्टॉक मिलता था वो बाय कर लेते थे उसकी बाइंग। और उसके बाद वो स्टॉक 20 टाइम्स ऊपर गया, 20 टाइम्स, ठीक है ना, कि अगर वो स्टॉक 1 रुपये का था तो वो 20 रुपये का या 25 रुपये का हुआ। तो एज अ इन्वेस्टर आपको जो है वो कंपनी को भी समझना है, स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को भी समझना है, मैनिपुलेशन को भी समझना है, ठीक है। हमें लगता है कि हम शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं, कि जो है वो डबल टॉप बन गया है, डबल बॉटम बन गया है, इन्वर्स हैमर बन गई है, RSI इस लेवल पे आ गई है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये रिटेल इन्वेस्टर को ट्रेड करवाने के लिए होती हैं, मेरा मानना है। बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं जो ट्रेडर्स हैं, बट मेरा मानना ये है कि इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर तभी कमा सकता है जब वो शॉर्ट टर्म में ट्रेड ना करे, वो लॉन्ग टर्म में ट्रेड करे, और वो अच्छी वैल्यू कंपनीज को परचेज़ करे। आप जब भी किसी बड़े इन्वेस्टर से डिस्कशन करेंगे तो एक वर्ड बड़ा कॉमनली यूज़ होता है, उसको बोलते हैं पेशेंस। अब पेशेंस तो हर बंदे ने सुना हुआ है, बट स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा जो आपको जो चीज़ जो आपको प्रॉफिट दिलवा सकती है वो पेशेंस है। आप ऐसी वैल्यूड कंपनीज ख़रीदें जो कि वाकई आपको लग रहा है कि दे आर क्वाइट चीप, ठीक है ना। जब आप उन कंपनीज़ को परचेज़ करेंगे और उनको होल्ड करेंगे, आपको नहीं पता उन्होंने कब ऊपर जाना है, दिस इज़ द पेशेंस। बट आपको ये पता है कि ये अच्छी कंपनीज़ हैं, रेवेन्यूज़ अच्छे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइज कंपनीज़ अच्छी हैं, लिक्विडिटी वाइज कंपनीज़ अच्छी हैं, तो एक दिन वो कंपनीज़ लाजमी ऊपर जाएंगी और आपको वो अच्छा प्रॉफिट देंगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई कमेंट है इससे रिलेटेड आप एक तरफ राय भी कर सकते हैं मेरी टॉपिक से रिलेटेड, जो मैंने बोला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मैनिपुलेशन और इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और हम उसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन भी कर सकते हैं। थैंक यू।